बड़ी खबर आ रही है। लालू को सुनाई गई है 5 साल की सजा। चारा घोटाला मामले में 5 साल की सजा घोषित की गई है। कोर्ट की ओर से सुनवाई चल रही थी। चारा घोटाला जिसमें डोरंडा मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई है। अलग अलग मामले इस पूरे घोटाले में 149 करोड़ का ये पूरा घोटाला, जिसमें लालू को डोरंडा मामले में अब 5 साल की सजा सुनाई गई है। आज कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया। आपसे कुछ ही देर पहले यह फैसला आया जिसमें 5 साल की सजा दी गई है लालू प्रसाद यादव को। और भी कई मामले लंबित हैं जिनमें कोर्ट को फैसला देना है। स्पेशल सीबीआई अदालत ने यह सजा सुनाई है। चारा घोटाला आपको मालूम होगा लंबे समय से लालू यादव की मुश्किल का सबब बना हुआ है। लंबे वक्त तक वो जेल में भी रह चुके हैं इस पूरे मामले में, लेकिन अब डोरंडा मामले में लालू को 5 साल कैद का ऐलान कर दिया गया है। स्पेशल सीबीआई अदालत में यह सुनवाई चल रही थी और इस सुनवाई के बाद फैसला आ चुका है। 5 साल की सजा का ऐलान कर दिया गया है। लालू पर 60 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। तो 5 साल की सजा और साथ ही 60 लाख का जुर्माना इस पूरे मामले में। डोरंडा मामला है ये चारा घोटाला से ही जुड़ा हुआ है। सत्यजीत मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, क्या कुछ कहा स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने? देखिए, 5 साल का सजा सुनाया गया है, साथ ही साथ 60 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। और इस वक्त जो है देवर्षि मंडल, उनके वकील और भोला यादव जी है। पहले भोला यादव से बात कर लेते हैं। सर, क्या हुआ डिटेल्स में हमको थोड़ा बता दो प्लीज, हमारे दर्शकों के लिए। डिटेल में हमारे अधिवक्ता ही बता पाएंगे। हाँ, मुझे न्यायालय पर पूरा भरोसा है। हाँ, और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी निर्दोष है। हमें उम्मीद है जो पूरी अदालत से न्याय मिलेगा। हाँ। और वो बरी। अभी फिलहाल 5 साल की सजा हुई है। और वो बरी। अभी फिलहाल 5 साल की सजा हुई है जी। हाँ, अब देखिए देवर्षि मंडल जी हैं, लालू जी के काउंसिल हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। देवर्षि जी, ये बताइए कि आप व्हाट नेक्स्ट, और ये कितना सजा सुनाया गया है, पूरा टेक्निकल पहलू जो है हमको समझाया दर्शक। देखिए, 5 साल की सजा है। हाँ। और 60 लाख की फाइन। अब हम अपील में मूव करेंगे और अपील में मूव करने के बाद वहाँ आईए डालेंगे। और आइए, अगर हम लोग उसका फुल फॉर्म, आईए का फुल फॉर्म होता है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, उस हाँ। अपील में। हाँ। ठीक है, उसके बाद वहाँ हम लोग दरखास्त करेंगे और से कि हमें बेल पे छोड़ा जाए। यही है पूरा टेक्निक। अच्छा, नहीं, ये अब बताइए कि जैसे ये 4 केसेस चल रहा था, उसमें लोगों को ये जानकारी थी कि कंकरेंट सेंटेंस होता है, और उसमें जो है जैसे दुमका कोषागार में 7 साल की सजा हुई थी ऑलरेडी। 14 साल की। हाँ, 14 साल की सजा हुई थी, तो ऑलरेडी हाफ टर्म सर्व करने के आधार पे वो बेल पे है। तो वो ऑलरेडी जो है सजा काट चुके हैं, तो अब क्या उसी आधार पे बेल मिल जाएगा या क्या है इसमें? देखिए, जजमेंट का कॉपी हमारे हाथ में आने दीजिए, हम स्क्रूटनाइज करेंगे। उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे, उसके पहले हम कुछ नहीं बता सकते। नहीं, अभी रहना पड़ेगा उनको अभी कुछ दिन तो रहना पड़ेगा, जब तक हम अपील फाइल नहीं करते और ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट से जब तक बेल पे वो निकलते। अच्छा, ये एक चीज बताइए कि वो अभी तक कितना महीना जेल में काट चुके हैं? देखिए, लोग कोई कह रहे हैं कि 46 मंथ्स है, कोई कुछ कह रहे हैं। देखिए, वो कैलकुलेशन हम किए नहीं है। कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं। कैलकुलेशन अभी तक हम लोगों ने की। तो ये आप पहले आइए एप्लीकेशन डालेंगे, हम पहले अपील का एप्लीकेशन डालेंगे, साथ ही साथ आइए का एप्लीकेशन। यानी हाई कोर्ट आप लोग हाई कोर्ट हमें मूव करना ही है। तो ये भोला यादव जी साथ एकदम लालू जी के करीबी हैं, और वही जो है सबको यहाँ देख रहे हैं। तो ये एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए, तो आप लोग हाई कोर्ट मूव कर रहे हो, वहाँ से आपको न्याय की उम्मीद है। हमारे अधिवक्ता जी बताए हम लोग ऊपरी अदालत में अपील में जाएंगे और पूरी उम्मीद है जो हमें न्याय मिलेगा। जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं नेहा, ये जो है भोला यादव और साथ ही साथ देवर्षि मंडल दोनों ने बताया कि अब आइए एप्लीकेशन दायर किया जाएगा। 5 साल की सजा हुई है और 60 लाख जो है जुर्माना लगाया गया है। तो अब जो है बाकी जो केसेस हैं उसमें वो बेल पे हैं। हर जगह से राहत उन्हें हाई कोर्ट से ही मिली है। स्पेशल जो सीबीआई कोर्ट है, या फिर जिसको हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं, वहां से उनको राहत नहीं मिली थी। उसके बाद हाफ ऑफ द टर्म सर्व करने के आधार पे वो फिलहाल बेल पे चल रहे हैं उन केसेस में। लेकिन जो 5वां मामला था डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का 139 करोड़ का, उसमें उन्हें 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। और क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है, आर्गूमेंट हुआ फर्स्ट हाफ में 11:30 बजे से आर्गूमेंट था, 12 बजे के आसपास से आर्गूमेंट शुरू हुआ। आर्गूमेंट सुनने के बाद जज ने फैसला जो है कहा था कि हम 1:30 बजे के बाद सुनाएंगे। तो अब जो है फैसला आ गया है, यानी ये साफ हो गया है कि मैक्सिमम जो धाराएं लगाई गई थी उसमें मैक्सिमम प्रोविजन जो है 7 साल की है।
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत जरूर देगा आरजेडी कैंप को और लालू जो समर्थक है उनको। अब जो है मैक्सिमम टर्म इन्हें नहीं किया गया है। इसमें जो फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट में जो धाराएं लगाई गई है, आईपीसी और सीआरपीसी एक्ट जो लगाए गए थे, धाराएं जो लगाए गए थे, उसके तहत 7 साल का सजा हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ है। मिनिमम प्रोविजन 1 साल का था, मैक्सिमम 7 साल का था। तो अब जो है उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है। तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं ये उनको सत्यजीत, 2-3 बातें आपकी जानकारी से साफ हो रही है। एक तो मैक्सिमम सजा 7 साल थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव को यहाँ पर 5 साल की सजा दी गई है, यानी कि थोड़ी बहुत राहत। दूसरी बात जो अहम आपने कही वो ये कि अब हायर कोर्ट को मूव किया जाएगा, उनके वकील की ओर से एक पिटीशन फाइल की जाएगी। तीसरी बात ये कि लालू प्रसाद यादव पर इस पूरे मामले में ये 5वां मामला जिस पर सुनवाई ये स्पेशल कोर्ट कर रही थी, उसमें फैसला आया है। उसके तहत अब 60 लाख जुर्माना और 5 साल की सजा। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे और हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए बताइए कि ये पूरा का पूरा चारा घोटाला दरअसल क्या था, क्योंकि ये लंबित मामला है, बहुत लंबे वक्त से चला आ रहा है, जिसमें काफी सजा लालू प्रसाद यादव काट भी चुके हैं। अब कितनी सजा बाकी है? अब क्या दोबारा उन्हें जेल जाना होगा? अब दोबारा जेल जाएंगे तो कब तक जाएंगे? क्या जब तक पिटीशन फाइल होगी उसका वेट किया जाएगा? क्या है ये पूरा ये चारा घोटाला, समझाइए। देखिए, ये शुरू हो चुका था 1990 से ही जो है लगातार ये मामला चला आ रहा है। और जब झारखंड अलग हुआ अनडिवाइडेड बिहार से, उसके बाद 6 मामले कुल चल रहे थे 950 करोड़ के चारा घोटाला में, जिसमें 5 मामला जो है वो झारखंड में ट्रांसफर किया गया, जिसमें चाईबासा कोषागार का जो पहला मामला था 37 करोड़ के अवैध निकासी का, उसमें लालू यादव को 5 साल की सजा हुई थी। उसके बाद देवघर कोषागार से 79 लाख का जो अवैध निकासी का मामला, 6 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है। तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब कंप्लीट कर लिए हैं।